Hello everyone, welcome again in business study class. In today's class, we will continue our unit number 6, that is staffing. In today's video, we are going to start chapter number 2, that is recruitment. हमने लास्ट वीडियोस के अंदर स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा था. इन स्टाफिंग प्रोसेस मैंने फर्स्ट जो स्टेप था वो क्या था, मैन पावर रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट कि कितने पर्सन की नीड है, उसके बाद हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती है. और उस प्रोसेस में फर्स्ट जो स्टेप है आफ्टर रिक्वायरमेंट, दैट इज़ रिक्रूटमेंट. तो जो रिक्रूटमेंट स्टेप है स्टाफिंग का, दिस इज़ द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस. तो इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, जैसे हम स्टाफिंग प्रोसेस को पूरी कंप्लीट करेंगे. यानी पहले हमने रिक्वायरमेंट पता कि भी मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15% की नीड है. तो रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस, देन प्लेसमेंट, देन ओरिएंटेशन, प्रमोशन, ये हमारे स्टेप 1 बाय 1 है. तो आज के स्टेप में हम क्या करेंगे कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है. सब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट का मतलब है बेटा, इट इज़ ए प्रोसेस. रिक्रूटमेंट क्या है, एक स्टेप है जिस स्टेप पे हम क्या करते हैं, सर्चिंग ऑफ पोटेंशियल कैंडिडेट्स. पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन से होते हैं बेटा, दोज हु वांट टू जॉइन द जॉब या हु वांट टू डू द वर्क. जो ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए क्या है बेटा, इंटरेस्टेड हैं. उन इंटरेस्टेड पर्सनस को, पोटेंशियल पर्सन को, कॉम्पिटेंट पर्सन को सर्च करने का काम किस में होता है बेटा, आपका रिक्रूटमेंट के अंदर. इट मीन्स रिक्रूटमेंट मीन्स क्या, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द कौन से एम्प्लॉयज़ को, पोटेंशियल या फिर हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव, दैट हैज़ टू बी इंटरेस्टेड टू द. तो वो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सर्च करना और उनको स्टिमुलेट दैम, मतलब क्या बेटा, उनको अट्रैक्ट करना कि वो क्या करें बेटा, दे विल अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन. कैसे, बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट, बाय गिविंग जॉब ऑफर्स, जिससे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अपने डाटा अपने रिज्यूम सेंड करें और जिससे आप उनके एक नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करके उनको आप सेलेक्ट कर सकें. तो ये हमारी रिक्रूटमेंट की मीनिंग है. रिक्रूटमेंट का मतलब दोबारा रिपीट करें बेटा, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द एम्प्लॉय. एम्प्लॉयज़ को सर्च करना और उनको इस चीज़ के लिए क्या करना, फोर्स करना, दे विल अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट. इस रिक्रूटमेंट को और अच्छे से डिटेल में समझने के लिए वी विल स्टडी द प्रोसेस. हम क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टडी करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन इंक्लूडिंग इन प्रोसेस. फर्स्ट स्टेप बेटा क्या है आपका, रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़. यानी रिक्रूटमेंट की फर्स्ट स्टेप में हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड सर्च करेंगे बेटा. फॉर एग्जाम्पल्स, हमें 50% की नीड है. दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ रिक्विजिशन ऑफ एम्प्लॉयज़. रिक्विजिशन का मतलब है रिक्वायरमेंट्स. यानी आपको क्या करना है, आपको पता करना है, कैलकुलेट द रिक्विजिशन रिक्वायर्ड पर्सन. हमने पता कर लिया इन फर्स्ट स्टेप के अंदर. आफ्टर दिस स्टेप वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन. क्या आइडेंटिफाई करना है, सोर्स. हमारी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी आपने मोस्टली बिजनेस के अंदर बेटा रिक्रूट करने के 2 सोर्स होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. इंटरनल का मतलब क्या है, अब हम डिटेल में करेंगे भी इस सोर्सेज के बारे में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरी ब्रांच में, दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ जगह आपने अपने ऑफिसेज ओपन किए हुए हैं. तो आपने इंटरनली ही जॉब ट्रांसफ़र वगैरह के थ्रू आपको जॉब को जो रिक्वायरमेंट है वो फिल करनी है, या हमारे पास सरप्लस में नहीं है, हमें बाहर से एम्प्लॉयज़ को रखना है. तो ये हम कहाँ सर्च करेंगे बेटा, सेकेंड स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे सोर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल. इसको हम एनालाइज और स्टडी करके पता करेंगे कि हम क्या करेंगे, वी विल कैप द एम्प्लॉय बाय इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. नेक्स्ट स्टेप दैट इज इन थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इनवाइट करेंगे. इफ़ वी वांट टू टेक आउटसाइडर एम्प्लॉय, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा बेटा इन्विटेशन. अब यहाँ इन्विटेशन हमारी कोई मैरिज का, फंक्शन का इन्विटेशन नहीं है कि हम इन्विटेशन लेटर भेजेंगे. आप एम्प्लॉयज़ को इन्वाइट कैसे करते हैं, बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट. बाय गिविंग को कहते हैं ना भी, हमारे आपने वो देखा होगा अपना, हमारा क्या एम्प्लॉयमेंट कॉलम्स होते हैं. यानी उनको एम्प्लॉयज़ ऑफ़र करके वो उसके बारे में अवेयर होंगे कि आपको नीड है, देन दे कैन अप्लाई इन योर ऑर्गेनाइजेशन. यानी थर्ड स्टेप में करना है, यू विल इन्वाइट द इंटरेस्टेड पर्सन. इंटरेस्टेड पर्सन को इन्वाइट कैसे करेंगे, बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट. देन थर्ड वन दैट इज़ प्रिपेयरिंग द लिस्ट. अब हमारे पास तो 150% की लिस्ट आ गई है. एडवर्टीजमेंट देख के इतने लोगों ने रिज्यूम सेंड कर दिया है.
लेकिन जितने बच्चे हमारे पास इनविटेशन से हमारे पास जितने की भी एप्लीकेशंस आती हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे की सारी एप्लीकेबल कैपेबल हैं। आपको उन सबको फर्स्ट स्टेप पे स्टडी करके जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो कैपेबल हैं और जो आपकी जॉब को जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको मैच करते हैं, देन यू विल मेक द लिस्ट ऑफ डिज़र्विंग कैंडिडेट। दीज आर 4 स्टेप दैट इज़ इंक्लूड इन प्रोसेस। आफ्टर प्रोसेस एक बार मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको, सोर्सेज के बारे में। रिक्रूट करने के हमारे 2 सोर्सेज हैं बेटा। कौन से इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन वो किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट अलग ब्रांच में, डिफरेंट ऑफिस में, अलग किसी हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट या स्टेट में काम करें, हमें एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र या प्रमोशन से हम इसको फिल कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल होता है बेटा, उसमें हम बाहर से रिक्रूट करते हैं, बाहर से एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन करते हैं। तो आज हम डिटेल में इंटरनल कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल में मैंने एग्जाम्पल दिए बेटा, व्हाट आर द मेथड टू रिक्रूट द एम्प्लॉयज़ बाय इंटरनल सोर्स। दीज आर 3 मेथड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ट्रांसफ़र की, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे, एक आपकी कंपनी से दूसरी ब्रांच में। ये जब हम क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफ़र करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ इंटरनल सोर्स। सेकंड में प्रमोशन करके, यानी लोअर लेवल से हायर क्लर्क हैं, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस पर्सन है, 15 to 20 ईयर, सेम जो उपयोगी और बड़ी जो हायर पोस्ट है वो हमारी ब्लैंक भी वैकेंट है, तो उसको हम लोग फिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे जूनियर्स हैं जो हमारे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको प्रमोट कर सकते हैं हायर ऑर्डर में। ये कहलाता है बेटा प्रमोशन। ले ऑफ में एक आपका डिफरेंट है, ये तो आप मोस्टली अपनी कॉमन लाइफ में भी सुनते हैं। ले ऑफ जो है बेटा, दैट इज़ ए न्यू मेथड ऑफ इंटरनल सोर्स। इसमें हमारे टेम्परेरी फिलिंग होती है पोस्ट की, या फिर हम कहते हैं सेपरेशन। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे वर्कलोड कम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, टेम्परेरी एक जगह से कहते हैं डेपुटेशन बेस पे कि एक जगह से दूसरी जगह कुछ टाइम के लिए हम ट्रांसफ़र करें। ट्रांसफ़र में तो हम परमानेंट या फिर एक तरीके का पूरी तरीके से प्रोसेस से होता है, लेकिन ले ऑफ में बेटा हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए, यानी हमारा टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ द जॉब फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। ये जो प्रोसेस है बेटा वो ले ऑफ है। ये भी इंटरनली सोर्स है। ये सोर्स हमारे लिए, अब इसका थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए बेटा, इस सोर्स के मेरिट्स क्या हैं और इस सोर्स के डीमेरिट्स क्या हैं। देखो मेरिट्स में सबसे पहले इसमें मोटिवेशन इंक्रीज होता है। इंटरनल सोर्स से हम क्या कर सकते हैं, लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, क्यों, प्रमोशन दे के, आपको दूसरी जगह जाना है ट्रांसफ़र दे के, तो आपके मोटिवेशन उनका इंक्रीज़ होता है बेटा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीसफुली काम होता है क्योंकि सारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, तो पीसफुली काम होता है। देन थर्ड वन क्या होता है बेटा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल ईजी, पैसा वगैरह कुछ भी नहीं लगना, सिलेक्शन ईजी है। देन बेटा इसमें कोई भी नो नीड ऑफ, यानी किसी चीज़ की नीड नहीं है बेटा, आपका नो नीड ऑफ इंडक्शन, नो नीड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, सारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं। ये हमारे क्या है बेटा, मेरिट्स हैं, यानी हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, पीसफुल आपकी स्टडी है, इजी सिलेक्शंस है, इकोनॉमिकली है, टाइम और कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। डीमेरिट्स में क्या बोल सकते हो बेटा, कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, बाहर से एम्प्लॉयज़ नहीं आएंगे, तो यंग ब्लड की एंट्री आपने बंद कर दी, यानी जो नए और आपका रिफ्रेश स्टाफ आ सकता था उसको आपने रोक लगा दी क्योंकि आप इंटरनली फील कर रहे हैं। दैन बेटा जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये पॉसिबल ही नहीं है पुराने एम्प्लॉयज़ हों प्रमोशन या आपकी ट्रांसफ़र के लिए, यानी सिर्फ ओल्ड एम्प्लॉयज़, ओल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ले सकती है, न्यू ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला मेथड अप्लीकेबल पॉसिबल नहीं है। दैन आपका फोर्थ वन में हम क्या सकते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हो लेथर्जिक बन जाएंगे। लेथर्जिक का मतलब आलसी, क्यों, क्योंकि जब उनको पता है अभी हमें कुछ टाइम के बाद प्रमोशन मिल जाएगी, नया कोई बंदे बाहर से आने वाला ही नहीं है, तो वो अट्रैक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंटली काम नहीं करते बेटा। ये सारी क्या है बेटा आपकी, इससे हमारी प्रोडक्शन भी कम होगी। ये हमारी क्या है डीमेरिट्स और ये हमारी उसकी मेरिट्स हैं। यानी आप टॉपिक कहाँ तक करना है, इंटरनल सोर्स तक। आई एम रिपीटिंग अगेन, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द न्यू एम्प्लॉयज़। इस प्रोसेस में 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, रिक्वायरमेंट पता करना, हाउ मैनी पर्सन्स आर नीड, देन आइडेंटिफिकेशन द सोर्स इंटरनल और
एक्सटर्नल, देन इनवाइट द पर्सन बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट, मैगजीन्स, आपकी मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टीजमेंट देके आप इनवाइट कीजिए लोगों को। आफ्टर इन्विटेशन व्हेन यू गॉट द एप्लीकेशंस एंड रिज्यूम, देन आप उनको स्टडी करके मेक ए डिजर्विंग लिस्ट एंड डिजर्विंग कैंडिडेट लिस्ट। ये हमने प्रोसेस में पढ़ा। देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है बाहर से इंप्लॉयज़ नहीं रख रहे हो, इंटरनली जो आपके पास सरप्लस अवेलेबल है उनको प्रमोट या फिर ट्रांसफ़र करके अपने क्या रिक्वायरमेंट को फिल करना। यानी जो ये 50% है अलग अलग जगह हमारे एक्स्ट्रा हैं वहाँ से आप बुला लेते हैं, तो वो इंटरनल सोर्स कहलाता है। ये सिर्फ इसके कुछ मेरिट्स है, कुछ डिमेरिट्स है। यहाँ तक आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ओके।